विकासपुरी नाम का एक छोटा और शांत गांव था, जहां इस साल ठंड ने अपना कहर बरपाया हुआ था। इतनी भयानक ठंड थी कि गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतराते थे। पेड़ों पर बर्फ की परत जमी थी, तालाब का पानी जम चुका था। आज ठंड अपने चरम पर है और ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हवाओं ने सब कुछ जमा दिया हो। ऐसे में अगर कुछ लकड़ियां जलाकर आग जलाई जाए तो माहौल एकदम सुकून भरा और गर्माहट से भर जाएगा। सोनू जैसे ही आग जलाता है, उसे आग जलते हुए सेठ जी देख लेते हैं और सोनू के पास आते हैं। अरे सोनू, ये लकड़ियां तूने किसकी इजाजत से जलाई है? सेठ जी, वो ठंड हो रही थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ी आग जलाकर हाथ सक लूं, फिर तुरंत काम शुरू कर दूंगा। हाथ से के लूंगा लकड़ियां, क्या फ्री की मिलती है तुझे? ये जंगल से काट कर आती है, पैसे लगते हैं इसमें, और तूने इसे फ्री समझ रखा है। क्या सेठ जी बस 2 मिनट के लिए आग जलाई थी? ठंड से हाथ सुन्न हो गए थे, ऐसे में कैसे काम करूंगा? सुन ले सोनू, यहाँ काम करने आता है या हाथ सेकने 4-5 लकड़ियां जला दी। अब इसकी भरपाई तेरी 4 दिन की पगार से काटूं। 4 दिन की पगार सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है। जितनी तूने लकड़ियां जलाई उसके पैसे लगेंगे, जितनी देर तू बैठा है काम नहीं किया उसके भी पैसे कटेंगे। सोनू चुपचाप सुनता रहता है और फिर से लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। वह गरीब था तो इस मारे कुछ कह नहीं पाता। दीदी, बहुत भूख लगी है, आज क्या बनाया है खाने में? सोनू, आज मैंने कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया? क्यों दीदी? सोचा था कि जो थोड़े पैसे बचे हैं उन्हें बचा लो। लेकिन दीदी, आज तो भूख से जान निकल रही है, तुमने कुछ भी क्यों नहीं बनाया? सोनू, घर में जो थोड़ा आटा बचा है वो 2 वक्त के लिए भी मुश्किल से पूरा पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सब्र कर लेते हैं, कल तुम्हारे लिए अच्छे से खाना बनाऊंगी। दीदी, तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती हो, लेकिन खुद का क्या तुमने आज कुछ खाया भी है या खाली पेट बैठी हो? अरे मुझे भूख कहाँ लगती है, तुम इतने बड़े होकर भी बच्चे जैसे बात करते हो। मेरा पेट तो तुम्हें देखकर ही भर जाता है। अगले ही दिन सोनू काम पर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया सोनू की झोपड़ी के बाहर आती है। अरे बेटा, कोई है घर में? तभी पिंकी बाहर को आती है। बेटी, कुछ खाने को दे दे, बहुत दिन से भूखी हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। माँ जी, आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, घर परिवार सब छूट गया, अब बस एक ऊपर अल्लाह का सहारा है, वही मुझे हर दिन किसी न किसी के जरिए खाने को दे देता है। आप इतने दिनों से बिना खाना खाए कैसे रह रही हैं? कोई आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा? क्या बताऊं बेटी, इस दुनिया में गरीब की कोई सुनता नहीं। हर दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। शायद सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई आपको भूखा नहीं रहने देगा। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पिंकी माँ जी को खाना देती है और माँ जी वह खाना खा लेती है। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इस गरीब का पेट भरवाया। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखेगा और तेरी हर मुश्किल आसान करेगा। माँ जी, धन्यवाद मत दीजिए, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन सच कहूँ हमारी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। बेटा, क्या हुआ? तू तो इतनी नेक दिल है, ऊपर वाले ने तुझे क्यों मुश्किलों में डाला? माँ जी, क्या बताऊँ, मेरा भाई दिन रात मेहनत करता है, छोटी मोटी मजदूरी से जो पैसे आते हैं उससे हमारा गुजारा होता है। आज खाने को कुछ होता है तो कल कुछ नहीं होता। कई बार हम दोनों ने भूखे पेट भी रात गुजारी है। बेटी, मैं तुझे देखकर ही समझ गई थी कि तू भी बहुत मुश्किल में है, पर तेरा दिल कितना बड़ा है जो अपनी तकलीफ। माँ जी, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है, भले ही मेरी हालत खराब, लेकिन अगर किसी की मदद कर सकूं तो मन को सुकून मिलता है। ये सुनते के साथ ही अम्मा ने एक कंबल निकाला और उसे दिया। बेटी, ले यह कंबल, यह तुझे बुरे वक्त में काम आएगा। ठंड बहुत बढ़ रही है, इसे रात को उड़कर सो जाना। नहीं माँ जी, ये आपका कंबल है, अगर आप मुझे दे देंगी तो आप क्या उड़ेगी? बेटी, मुझे मेरा ऊपर वाला देख रहा है, उसने आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, वह किसी न किसी को मेरे लिए भेज ही देता है। तू चिंता मत कर,
माँ जी, आपका दिल कितना बड़ा है, लेकिन मैं यह कंबल कैसे ले सकती हूँ? आपकी उम्र भी ज्यादा है, ठंड आपको बीमार कर देगी। बेटी, मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गुजर चुका है। मुझे इतनी ठंड की आदत हो गई है, लेकिन तू तो अभी जवान है। तुझे ठंड लग गई तो तेरा भाई कैसे अकेला? सब संभालेगा, ले रख ले इसे। अम्मा, वह कंबल देकर चली जाती है। वही सोनू को भी बहुत ही देर हो जाती है। सेठ जी के यहाँ पहुँचते हुए तभी सेठ जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे सोनू, तू आज फिर देर से आया। ये रोज रोज की तेरी हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं। तुझे पता भी है सुबह से दुकान में कितनी भीड़ थी और तू आराम से देरी करता हुआ आता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा घर दूर है, इसलिए रास्ते में देर हो जाती है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है। मैं हर दिन जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। सोनू, यह तो तेरा रोज का बहाना हो गया है। कभी घर दूर का बहाना, कभी बस छूटने का बहाना। काम ऐसे नहीं। चल, मुझे सुबह से ही मेहनती और वक्त पर आने वाले लोगों की जरूरत है। सेठ जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। मैं कोशिश करता हूं कि समय पर पहुंच, लेकिन कभी कभी हालात हाथ से निकल जाते हैं। मैं वादा करता हूं, कल से ऐसा नहीं होगा। सोनू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि यहाँ वक्त की कद्र होती है। ये दुकान तेरा घर नहीं है जहां तुझे तेरी मर्जी से आना जाना हो। और अब मुझे तेरा कोई वादा नहीं चाहिए। तू कल से काम पर मत आना। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। यह नौकरी ही मेरे घर का सहारा है। मैं सचमुच सुधार लाने की कोशिश करूंगा। बस एक बार मौका दे दीजिए। सोनू, बात समझने की कोशिश कर। यह दुकान कोई मजाक नहीं है। अगर मेरे हर कर्मचारी ने तेरी तरह बहाने बनाए तो मेरा काम कैसे चलेगा? मैं तुझे बहुत मौके दे चुका हूँ, अब और नहीं। सेठ सोनू को काम से निकाल देता है और सोनू अपने घर आ जाता है। दीदी, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ सोनू, खाना तो बन गया है, तुम बैठो, मैं अभी प्लेट में लगा देती हूँ। लेकिन क्या बात है, तुम कुछ चुप चुप से लग रहे हो। सब ठीक है ना? सोनू, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें देखकर ही समझ जाती हूँ। कुछ तो हुआ है, बताओ क्या बात है? दीदी, आज सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या सेठ जी ने निकाल दिया? लेकिन क्यों? उन्होंने कहा कि मैं देर से आता हूँ। बोले अब तेरी जरूरत नहीं है, कल से काम पर मत आना। ये सुनकर वह बहुत निराश हो जाती है और सोनू के लिए खाना लगा देती है। दीदी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? सोनू, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। दीदी, आप कब से ऐसा कह रही हो? आपने कल भी नहीं खाया था। आपने कहा था कि रात को खाएंगे, लेकिन अब आज भी मना कर रही हो। क्या बात है दीदी? आप मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं सोनू, ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा पेट भरा हुआ है। दीदी, आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने देखा है कि आपने कल से कुछ नहीं खाया। क्या चल रहा है? सोनू, सुबह एक बूढ़ी माँ आई थी। वह ठंड से कांप रही थी और उनकी हालत बहुत खराब थी। मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उन्हें अपने हिस्से की रोटी दे दी। बदले में उन्होंने मुझे यह कंबल दिया। दीदी, तो आपने कल भी नहीं खाया और आज भी नहीं खा रही हो। सोनू, यह पहली बार नहीं हुआ। जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, तब से मैंने अपनी भूख के बारे में सोचना छोड़ दिया है। मुझे बस यही लगता है कि तुम्हारा पेट भरा हो। दीदी, ऐसा मत कहो। वह दिन याद है जब पिताजी हमारे लिए सबसे अच्छा खाना लाते थे। हर रोज हम हंसी खुशी खाना खाते थे। अब वह दिन कितने दूर लगते हैं। तभी एक जादू होता है और उनके सामने अलग अलग रंग के खाने जाते। दीदी, ये सारे खाने कहाँ से आ गए? इतने अच्छे अच्छे खाने। पता नहीं सोनू, ये खाना कहाँ से आया, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। कहीं हमारे पास कोई भूत तो नहीं है? तभी पास में पड़ा एक पुराना कंबल धीरे धीरे हिलने लगता है। दोनों उसे हैरानी से देखते हैं। कंबल नहीं सोनू और दीदी, मैं भूत नहीं हूँ। मैं एक जादुई कंबल हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मुझे एक बूढ़ी माँ ने बनाया था। तो ये सारे खाने तुम्हारे कारण आए हैं? हाँ, ये सारे खाने मैंने दिए हैं। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों कितनी तकलीफ में हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कंबल, तुम हमारी जिंदगी में चमत्कार बनकर आए हो। तभी रात हो जाती है। दोनों भाई बहन कंबल ओढ़कर सो गए, जिसकी वजह से सोनू और उसकी बहन आराम से सो पाए।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कंबल। तुम्हारे कारण ही हम रात भर सर्दी से बच पाए। तुम्हारी मदद ने हमें अंधेरे और ठंड से सुरक्षित रखा। सच में तुम्हारा आभारी होना शायद शब्दों में संभव नहीं। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है सोनू, यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी हिम्मत और एक दूसरे के प्रति प्रेम ही असली ताकत है। मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। तुम दोनों ने जो इतनी मुश्किलें सही, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। दुनिया में अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखना, जब भी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा। सोनू फिर कोई काम पर नहीं जाता और पिंकी भी अपने घर रहती है। किसी भी चीज की जरूरत होती तो जादुई कंबल उनको पूरी करके दे देता था। ऐसे ही एक दिन पिंकी बाहर जा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन ने उसे रोक लिया। सोनू, अब तो काम पर भी नहीं जा रहा, तो आप लोग खाना पानी का इंतजाम कैसे कर रहे हो? और तुम्हें मेरे घर आए हुए भी बहुत दिन हो गए, तुम खाना लेने भी नहीं आ रही हो। सब ठीक तो है ना? नहीं आंटी, अब हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दरअसल हमने कुछ पैसे पहले से जोड़ रखे थे, तो उसी से अब अपना खर्चा चला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं और जल्द ही सोनू को भी कहीं काम मिल जाए। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। अरे, तुम लोग सच में बहुत मेहनती हो, पर हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहना। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे बता देना। मैं तो पास ही रहती हूँ। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। धन्यवाद आंटी, आपकी यह बात सुनकर हमें बहुत हौसला मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि किसी पर बोझ न बने, पर अगर कभी मुश्किल आई तो सबसे पहले आपसे जरूर कहेंगे। गौरी अपने घर को आ जाती है। गौरी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोनू और पिंकी के पास इतने पैसे आखिर आ कहां से रहे हैं? उनका घर पहले कैसा टूटा फूटा था और अब देखो कितना बढ़िया बना लिया। ऊपर से खाने पीने की भी कोई कमी नहीं। हर रोज अच्छे से अच्छा खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सोनू अब कोई काम भी नहीं कर रहा, फिर भी यह ऐशो आराम कैसे? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। कालिया जब से सोनू ने काम छोड़ा है, तब से उनकी जिंदगी में ऐसा क्या बदला कि उनके पास इतना पैसा आने लगा? कहीं यह लोग चोरी छुपे कुछ कर तो नहीं रहे? हाँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है उनके पास। ये सब पैसे या कहां से रहे हैं, हमें पता लगाना होगा। कहीं उन्होंने किसी जमीन में छुपा खजाना या सोना तो नहीं ढूंढ लिया? अगर ऐसा है तो हमें इसका हिस्सा चाहिए। मुझे भी शक है कि उनके पास जरूर कोई बड़ी चीज हाथ लगी है, वरना सोनू जैसे आदमी के पास इतना पैसा आना नामुमकिन है। मुझे लगता है उनके घर में कुछ छुपा हुआ है, हमें वहाँ झांकना होगा। हाँ बिल्कुल, और अगर उन्होंने सच में कोई सोना या खजाना निकाला है तो वह मुझे निकालना अच्छी तरह आता है। उनके पास एक भी चीज बचने नहीं दूंगा। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा और उनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। कंबल, जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो, हमारे दिन ही बदल गए हैं। पहले तो हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ आसान हो गया है। अगर हमारे माँ पिताजी होते तो वह भी हमें तुम्हारे जैसा ही प्यार और सहारा देते। कंबल, तुम हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं हो। पहले हम हर दिन बस संघर्ष ही करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी को नया रास्ता मिल गया है। तुम्हारी वजह से हमें कभी भूख या तकलीफ महसूस नहीं होती। सच कहूँ तो हम तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं सोच सकते। तुम्हारा धन्यवाद जादुई कंबल। तुम हमारी जिंदगी में हो तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने जो सुकून और खुशी हमें दी है वह शायद ही कोई और दे सकता। तुम सिर्फ कंबल नहीं, हमारे लिए एक परिवार हो। कंबल से बातें करते हुए कालिया खिड़की से देख लेता है और वह सोनू और पिंकी के सोने के बाद चुपके से रात में घर में आता है और कंबल उठाकर अपने घर को लिया जाता है। जैसे ही सुबह होती है और कंबल की आंख खुलती है, वह देखता है कि वह किसी और के घर में आ चुका है। देखो कालिया, मैं एक जादुई कंबल हूँ और मैं तुम्हारी परेशानियों का हल देने आया हूँ। अगर तुम मुझे शांतिपूर्वक छोड़ दोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुमने मुझे तंग किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्या जादुई कंबल, तुम सही कह रहे हो? अब जो तुम कह रहे हो वह मुझे समझ में आ गया।
अगर यह सच है तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कह रहे हो तुम कंबल? तुम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि तुम में बहुत ताकत है और हमें उस ताकत की जरूरत है। तुम जानते हो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। कालिया, तुम समझ नहीं रहे। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, लेकिन तुम्हारी तरह से नहीं। तुम मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे शांति चाहता हूं। अगर तुम मुझसे किसी परेशानी का सामना कराना चाहते हो तो तुम खुद देखोगे मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। ठीक है कंबल, तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है और तुम हमें उस ख्वाहिश को पूरा करने का वादा करो। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कंबल, मुझे बस एक मौका दो, मुझे सोचने का कुछ वक्त दो, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमें थोड़ा। यह सारी बात उनका दूसरा पड़ोसी भी सुन ले है और वह भी कालिया के घर में आता है और वह कंबल उठाकर अपने घर ले आता है। और जैसे ही कंबल की आंख खुलती है, वह देखता है कि वह अब किसी और के घर आ चुका है। तुम कौन हो लालची इंसान, और मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? क्या तुमने मुझे किसी खास मकसद के लिए बुलाया? देखो कंबल, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ। मैं एक गरीब और बेबस आदमी हूँ जो अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। मेरी कोई इच्छाएं नहीं हैं, सिर्फ एक ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ तो बदलाव हो। मैं जानता हूँ कि तुम जादुई हो और तुम्हारे पास शक्तियां हैं। बस मुझे तुमसे एक ख्वाहिश पूरी करनी है। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? बताओ। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल की सच्चाई मुझे समझनी होगी। कंबल, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर एक अच्छा सा घर बन जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी छोटे छोटे कमरे और टूटे फूटे घरों में गुजारी है। मेरा सपना था कि एक दिन मुझे एक अच्छा घर मिले, लेकिन यह कभी सच नहीं हुआ। अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर को एक अच्छा, आरामदायक और सुरक्षित घर बना दो। तभी जादुई कंबल अपना जादू करता है और उसका घर एक बड़ा आलीशान घर बन जाता है। उसे देखकर वह भी चौंक जाता है और उसके मन में लालच जाग जाता है, क्योंकि वह एक लालची ही इंसान था। देखो कालिया, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। तुम्हारा घर अब बदल गया है। अब तुम मुझे छोड़ दो। मुझे जान। कंबल, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी की और मैं जानता हूँ कि तुम सही इंसान हो, लेकिन अब मेरी एक और ख्वाहिश है जो मैं तुमसे पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास जादू है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत सारा सोना दे दो, ताकि मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। क्या तुम फिर से सोना चाहते हो? कालिया, तुम इतने लालची हो गए हो। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है और अब तुम एक और ख्वाहिश रखने लगे हो। तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूँ, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। कंबल, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझे असीमित सोना दे दो। बस इतना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी बिना किसी चिंता के जी सकूं। सोने की वजह से मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और मैं अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। हम अब जमीन के बंटवारे का समय आ गया है भाई। अच्छा भैया, क्या हम पहले की तरह साथ में काम नहीं कर सकते? नहीं भाई, जब तक पिताजी थे तब तक साथ में काम कर चुके हैं। अब और नई किस्मत तय करेगी कि किसको किस तरफ की जमीन मिलेगी। ले, इसमें से एक कागज चुन। ठीक है, कहाँ देखूं तो जरा। ओह, देवर जी के हिस्से में घर के दाहिने तरफ की जमीन आई है। फिर तो दूसरा कागज खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से में बाईं तरफ की जमीन है। दीदी चलिए अब खाना बना लेते हैं। आज तू ही खाना बना ले, छोटी मेरी तबीयत ठीक नहीं। तू भी जा भाई, जाकर लकड़ियां चुन कर ले आ। हाँ, जाता हूँ भैया। क्यों भाग्यवान, मैंने ठीक किया ना? बाप रे,
आखिर आपने क्या किया? किस्मत ने देवर जी को दाहिने तरफ की जमीन दी है। अरे ये किस्मत लिखी है, मैंने अपने हाथों से ये देखो। अरे इस पर भी दाहिने तरफ की जमीन लिखी है। हम मतलब छोटा जो भी कागज चुनता उसे दाहिनी तरफ की जमीन ही मिलती है। ओ, तो आपने जानबूझकर उसे दाहिने तरफ की जमीन दी है, लेकिन ऐसा क्यों जी? कुछ दिन पहले शहर जाकर दोनों जमीनों की मिट्टी जांच करवा कर लाया था। भाग्यवान बाई तरफ की जमीन की मिट्टी दाहिनी तरफ की जमीन की मिट्टी से बहुत ज्यादा उपजाऊ है और खेती भी अच्छी होगी। हाँ देखो भाग्यवान देखो, इसे ही कहते हैं सोने की फसल। हम लोग अभी बहुत अमीर बन जाएंगे, समझ गई? हम सिर्फ सोने की फसल से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे सोने के गहने भी चाहिए। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं सब बनवा दूंगा। अब क्या होगा जी? हमारी जमीन में तो फसल हुई नहीं और उधर भैया की जमीन फसल। सब किस्मत की बात है भाग्यवान, ये जमीन मिलना फसल ना होना सब किस्मत है। किस्मत पर किसका जोर चलता है बताओ? लेकिन मेहनत करके इंसान ही अपनी किस्मत बदल सकता है। सही कहा, इस जमीन में अच्छी फसल नहीं होने वाली, ये तो समझ गया हूं मैं तो। मैं सोच रहा था अच्छा इस जमीन में तालाब खोदकर मछलियों की खेती करें तो कैसा रहेगा? वाह, बहुत अच्छा रहेगा। बाजार में मछली की मांग भी रहती है। आप ऐसा ही कीजिए। अच्छे से काम करना, एक भी थकल बर्बाद नहीं होनी चाहिए।